हनुमान जी आज चले भगवान के पास पूरी लंका को जला करके। रावण कहता है लात का प्रहार किया और कहा कि ये नीति की चर्चा उन्हीं को सुनाना, मुझे तेरे धर्म नीति से कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हीं के पास जाकर के हनुमान जी का एक ऐसा प्रयास था कि रावण का स्वभाव भी विभीषण ने पहचान लिया और रावण को लग रहा है जो इनकी मानेगा उसका यही परिणाम होगा। तो रावण ने पादप प्रहार किया। तो विभीषण उस ग्लानि से भरे भरे मंत्रियों को संग में लेकर के इस पार आए। इतना सुंदर आकर के दरवाजे पे विभीषण जी कहते हैं कि भैया भीतर जाकर के भगवान राम से कह दो कि रावण का भाई उनकी शरण में आया है। बोले आवा मिलन दशानन भाई। यही भगवान की शरणागति का पहला लक्षण है। जब भी भगवान के शरण में जाएं तो अपनी उपलब्धियों को लेकर के न जाएं। जब भी आप जाएं तो अपनी कमियों को लेकर के जाएं। यही सच्ची शरणागति है। इसलिए विभीषण जी कह रहे हैं, बोले आवा मिलने दशानन भाई। भीतर आए। बंदर भालुओं ने कहा रावण का भाई मिलने के लिए आया है। भगवान श्री राम सुग्रीव की तरफ देखते हैं, क्या कहते हैं? सुग्रीव ने कहा देखो महाराज, कहा कपीस सुनो नरनाहा। अब सब देखिए, कपीस माने बंदरों के राजा, नरनाहा माने मनुष्यों के राजा। तो आज बंदरों का राजा मनुष्यों के राजा से कहता है। मानो सुग्रीव को लगा कि मरेगी तो मेरी सेना, भैया इनका क्या जाएगा, ये तो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, सेना तो मेरी है। इसलिए बहुत फिक्र हो रही है। सुग्रीव कहते हैं कहा कपीस सुनो नरनाहा। महाराज मैं राजा हूं, आप ही राजा हैं, इसलिए राजनीति की बात सुनो। ये भेदियां हैं और जो हमारा भेद लेने के लिए आया है, इसलिए मैं कह रहा हूं उसको बांध लीजिए। बोले राखिया बांधी मोही स्वभावा। भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए हनुमान जी की ओर देखा। हनुमान जी तुम्हारी क्या राय है? मानो भगवान के हंसने का तात्पर्य ये था कि निमंत्रण दे करके आप ही आए हो, तो बोलो आप कुछ बोलते क्यों नहीं? जब किसी को निमंत्रण दे करके आए हो और व्यक्ति बेचारा दरवाजे पर आया है और आप उसे बांधने की प्रक्रिया हो रही है, तो वही कह रहे हैं भगवान श्री राम, महाराज निमंत्रण दे के आए हो, बोलो, बोलते क्यों नहीं? भगवान कहते हैं हनुमान मुझे लगता है विभीषण बड़े साधु हैं, तुम्हारी क्या राय है? हनुमान जी ने कहा प्रभु आप हमको एक बात बताओ। बोले क्या? आपकी शरणागति न्यायालय है या औषधालय? भगवान ने कहा भाई मेरी शरणागति तो औषधालय है, न्यायालय नहीं है। हनुमान जी ने कहा जब औषधालय है तो रोगी कैसा भी हो, रोगी कैसा भी हो उसका इलाज तो होना ही चाहिए। खोटा है या खरा है क्या फर्क पड़ता है? आप कहते हैं वो अच्छा है, मैं कह रहा हूं अच्छा हो या बुरा हो, आपकी शरण में आया है तो इलाज आपको करना ही पड़ेगा। आपका उत्तरदायित्व है। इसलिए जैसे भी आप उसका पालन करिए। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा जाओ भीतर लेकर के आओ। हनुमान जी गए, स्वागत किए, भीतर लेकर के आए। भगवान ने देखते ही कहा जाओ आओ आओ लंकेश। कैसे हुआ? विभीषण ने सोचा अरे मेरे मन की बात इनको कैसे पता चल गई? मैं रास्ते में सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? सोच रहे थे कि जैसे सुग्रीव की दशा है वैसे मेरी भी हुई।
सुग्रीव बाली से परेशान था और मैं अपने भाई रावण से परेशान हूं। तो भगवान ने सुग्रीव को शरण में लिया, बाली का वध कर दिया। हो सकता है मुझे शरण में ले तो रावण का वध कर दे, लेकिन मेरी मन कहां तक कल्पना कर ले गया। भगवान सुग्रीव को शरण में लिए, बाली का वध करके किष्किंधा का राजा बना दिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं शरण में आया हूं और रावण का वध करके लंका का राजा मुझे बना देंगे। विभीषण सोच रहे थे और अब भगवान सामने जैसे ही आए, भगवान ने कहा आओ लंकेश, कैसे हो आप। विभीषण के नेत्रों से प्रेम अश्रु बरसने लगे। विभीषण ने कहा सरकार, उरे कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरित सो बही। यद्यपि मेरे हृदय में कुछ बात की वासना थी, लेकिन आपके चरणार बिंदु में सरलता को देकर के सारी वासना बह गई। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा भैया तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे दर्शन का प्रभाव है। तुम जैसे संत के लिए ही मैं अवतार लेता हूं। ऐसे करब धरो मन धीरा, जैसे तुम कह रहे हो वैसा ही करूंगा, लेकिन अभी मैं विभीषण के विधि नहीं मानूंगा तो ये मुझे राय देना बंद कर देंगे। भैया कोई व्यक्ति हमारे पास में आया हो और हमें कोई राय दे रहा हो और हम पहले ही राय ना माने तो क्या वो हिम्मत करेगा कि बाद में राय देने की। इन्हीं की राय से हम लंका को जीत पाएंगे, इसलिए हम तुम्हारी भी बात को मानेंगे। लेकिन अभी जो ये कह रहे हैं इनके अनुसार करके देख रहा हूं। 3 दिनों तक भगवान ने विनती करी समुद्र की, कोई स्थान नहीं दिया। भगवान क्रोध आया, धनुष बाण की प्रतिंचा चढ़ाई, ब्राह्मण का रूप बना करके समुद्र देवता प्रकट हो गए। भगवान से कहते हैं हम तो जड़ हैं, आपने बड़ी कृपा करी जो आपने हमें शिक्षा दी। बोले ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सकले ताड़ना के अधिकारी। लोग चौपाइयों का कैसा अर्थ करते हैं, ठीक इसके ऊपर क्या कह रहा है, सागर कह रहा है, समुद्र कह रहा है आपने बड़ी कृपा की जो मुझे शिक्षा दी, क्योंकि ये ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये ताड़ माने ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। सूक्ष्म ताड़न का अर्थ पिटना नहीं होता है। एक श्लोक आता है, बच्चा जब छोटा होता है तो उसको बहुत प्रेम करना चाहिए, लेकिन बच्चा जब 12 वर्ष का हो जाए तो उसका ताड़न करना चाहिए। मानो उसकी एक एक गतिविधियों पर निरीक्षण करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। भगवान से सागर ने कहा नल नील 2 भाई हैं, उनको आशीर्वाद था कि वो जितने पत्थर पानी में छोड़ देंगे पत्थर डूबेगा नहीं। राम नाम के प्रताप से वो आपस में पत्थर चिपके रहेंगे। आप पुल का निर्माण कीजिए, आपकी सहायता करेंगे। ये कह करके सागर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान ने आदेश दिया, बंदर भालू सब बड़े बड़े पत्थर पहाड़ ले लेके आते हैं, राम राम लिखते हैं, नल नील को देते हैं, नल नील उसको समुद्र में छोड़ते हैं और देखते ही देखते पूरे 100 योजन का पुल तैयार हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय निर्माण कोई सोच भी नहीं सकता है, और भगवान का मैनेजमेंट ऐसा था कि बंदर भालुओं से वो निर्माण करवाया और बंदर भालुओं से ही पुल बनवाया। 100 योजन का पुल बनके तैयार। भगवान पुल के सामने आके खड़े हो गए। जैसे भगवान पुल के सामने खड़े होते हैं, भगवान को देखने के लिए सारे जलचर जीव देखने के लिए बाहर प्रकट हो जाते हैं।
भगवान ने कहा ऐसा करो, इन्हीं के ऊपर छलांग लगा लगा करके पार करो। सब कोई 100 योजन का है, कोई 50 योजन का है। बड़े बड़े जंगली जानवर जंगली जीव हैं। जामवंत जी ने धीरे से कहा सरकार एक बात बताओ। बोले क्या? यही करना था तो काहे इतनी मेहनत करवाए, पहले ही सामने खड़े हो जाते और आपको देखने जीव आते, छलांग लगा लगा के पार हो जाते। भगवान ने कहा देखो, मैं कृपा भी तब करता हूं जब जीव पुरुषार्थ करता है, और पुरुषार्थ न करे तो मेरी कृपा संभव नहीं है। तुम सबने भी पुरुषार्थ किया है तो मैंने कृपा किया, चलो अब आसानी से पार हो जाओ। भोले बाबा का पूजन किया, सारे बंदर भालुओं को साथ लेकर के भगवान समुद्र पुल को पार करके लंका में पहुंच गए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कथा सभी लोग ध्यान से आप लोग सुनिए।